दूसरा आपने बताया कि फैटी लिवर है। जी। बहुत कॉमन हो चुका है आजकल। जी। जो शराब पी रहे हैं उनको भी, जो नहीं पी रहे हैं उनको भी। मोटापा एक कारण तो है ही है। जो लोग जिनकी लाइफस्टाइल जो है दिन भर बैठने की जॉब है उनको भी फैटी लिवर है। फैटी लिवर लिवर को सिरोसिस करने में कितना वो है, कितनी कितनी जल्दी हो सकता है, कितनी बीमार पड़ता है फैटी लिवर से? क्योंकि अच्छा। इसके भी सिम्टम तो है नहीं कुछ। हाँ, तो मैं इसको ऐसे समझाता हूँ। जब हम फैटी लिवर बोलते हैं ना, तो एक एंटिटी है जिसको हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ बोलते हैं। अब उसका नाम बदल गया, उसको NASLD बोलते हैं, बट अभी प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए हम उसको NAFLD ही बोलते हैं। ये एक अम्ब्रेला टर्म है। उसके एक एंड पे फैटी लिवर आता है, दूसरे एंड पे उसके कारण सिरोसिस आता है। सिरोसिस उसके एक दूसरे एंड पे है, जो सबसे ख़राब एंड है। नाउ फैटी लिवर क्या है? फैटी लिवर मतलब अगर आपके लिवर में 5% से ज़्यादा फैट आ गया है तो टेक्निकली वो फैटी लिवर हो गया है। अब मान लीजिए वो फैट नहीं क्लियर हो रहा, जो ओबेसिटी है वो परसिस्टेंट है, फैट डिक्रीज नहीं हो रहा, वेट लॉस नहीं कर रहे हैं हम, किसी भी रीजन से फैट परसिस्टेंट है या बढ़ रहा है फैटी लिवर, तो अब वो सेल्स में, लिवर के सेल्स में जो फैट है वो सेल्स को डैमेज करना शुरू करता है। उस डैमेज के कारण लिवर में सूजन आती है और सेल डेथ होने शुरू हो जाते हैं, लिवर सेल्स में डेथ शुरू हो जाती है। अब क्या है, लिवर तो रीजनरेट कर सकता है, तो जब वो रीजनरेट कर सकता है तो फिर से लिवर सेल्स आ जाने चाहिए। वो होता भी है, लेकिन क्योंकि फैट तो लगातार ही प्रेजेंट हो रहा है, जो इंजरी है वो परसिस्टेंट है, वो लगातार है। अब जो हीलिंग हो रही है वो अब नॉर्मल हीलिंग नहीं हो रही, नॉर्मल रीजनरेशन नहीं हो रहा, सेल्स रिप्लेस नहीं हो रहे, उसके साथ साथ स्कार रिप्लेस हो रहा है, जिसको हम फाइब्रोसिस बोलते हैं। उसको हम लोग नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस बोलते हैं, नैश बोलते हैं। स्कार क्या? जैसे मान लीजिए मुझे हाथ पे चोट लगती है जी तो बॉडी खुद यहाँ पे ट्रीट कर लेती है, जी वैसा ही कुछ स्कारिंग लिवर पे भी होती है? बिल्कुल। तो जो वुंड हीलिंग का प्रोसेस है, जैसे हम कट लगा हमें फिंगर पे या हाथ पे और जो हीलिंग हुई, और रीजनरेशन का जो प्रोसेस है मोटा मोटी सेम ही है। द डिफरेंस बस यही है कि यहाँ पे जो हीलिंग हो रही है वो ऑलवेज स्कारिंग के साथ हो रही है, लिवर में स्कारिंग नहीं होती नॉर्मली। अगर हमने ऑफेंडिंग एजेंट जिसके कारण इंजरी हो रही है वो अगर हटा लिया है तो, अगर वो इंजरी परसिस्टेंट है तो जो वो स्कारिंग है वो कुछ नहीं, वो फाइब्रोसिस है। वही फाइब्रोसिस लिवर में भी हो रही है। अब फाइब्रोसिस के भी स्टेजेस हैं, F1 to F4 बोलते हैं, बहुत तरीके के स्टेजिंग होते हैं, पर मोस्ट पॉपुलरली जो F1 to F4 तक हम मानते हैं, जो F4 फाइब्रोसिस है वही सिरोसिस है। तो हमने शुरू किया था फैटी लिवर डिजीज से और अब हम सिरोसिस तक पहुंच गए हैं। मतलब फैटी लिवर के भी ग्रेड 1 2 3 और फिर फाइब्रोसिस के भी ग्रेड 1 2 3 4। यस अच्छा, एग्जैक्टली। और फैटी लिवर में सर वैसे तो कोई लक्षण दिखते नहीं हैं। किसी इंसान को जांच करानी हो कि मुझे फैटी लिवर है कि नहीं, एक तो कॉमन लिवर फंक्शन टेस्ट है जिसकी जानकारी कई लोगों को है। इसके अलावा और क्या जांच होती है? क्योंकि जब कोई लक्षण नहीं आ रहे हैं तो आम आदमी कैसे जागरूक रहे कि उसको फैटी लिवर है या नहीं? अच्छा देखिए, हम इसको ऐसे नहीं बोलते हैं कि लक्षण नहीं है, लक्षण तो हैं। लक्षण क्या है? आपका वेट ज़्यादा है, यू आर ओवरवेट। जो कैलकुलेट करने का तरीका है कि कोई ओवरवेट है या नहीं, जिसको हम बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं, जिसमें वेट और हाइट के बेसिस पे हम वो कैलकुलेट करते हैं। जिनकी वैल्यू 18 से 25 के बीच में होती है उसको हम नॉर्मल वेट वाले कहते हैं, 25 से ऊपर वाले को हम ओवरवेट कहते हैं और 30 से ऊपर को हम ओबेसिटी कहते हैं। अब अगर आपका BMI ज़्यादा है, 25 से ऊपर है, वही पहला लक्षण है आपका, या 30 से ज़्यादा है, ओबेसिटी है, वही आपका पहला लक्षण है कि आपको ओबेसिटी है, मतलब प्रॉब्लम तो है। अब क्या है, जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, किसी भी रीजन से अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम है या नॉर्मल हेल्थ चेकअप है, लीवर का फैट अल्ट्रासाउंड में आसानी से दिख जाता है। तो ये आपका फर्स्ट इंडिकेशन होता है कि जो फैट आपके बॉडी में एक्यूमुलेट हुआ है, जिसके कारण ओबेसिटी हुई है, उसका इफेक्ट लिवर पे अब आपको अल्ट्रासाउंड में दिख रहा है। साथ ही साथ इसका मतलब ये भी है कि आपके दूसरे ऑर्गन पे भी उसका इफेक्ट आ रहा है। क्या LFT में फैटी लिवर पकड़ा जा सकता है? यस, जो हमारे लिवर एंजाइम्स होते हैं वो कभी कभी बढ़ जाते हैं Fluctuate फैटी करते लिवर में। यस। हाँ भाई, रे मुझे कोई दे दे दे। जार छोड़िए, कार लग रहा है। अरे क्या बात की है? मुसलमान मान नकली अकेला वाला समझदा। हाँ भाई, कितना वो लगता है? तब उनसे मत पूछिए, हम तुम बताए हुए हैं। दूसरे सीजन के 100 एपिसोड लग गए।
लगेगी।